Dear student, today I will discuss about Kirchhoff's laws. There are two laws of the Kirchhoff. First, Kirchhoff's first law or junction rule, and second, लूप रूल. यानी सेकंड को आप किरचॉफ सेकंड लॉ कहिए या लूप रूल कहिए, जो है ठीक है. या इसको हम लोग जो फर्स्ट रूल है उसको किरचॉफ करंट लॉ भी कह सकते हैं, और जो सेकंड लॉ है उसको किरचॉफ वोल्टेज लॉ हम लोग कह सकते हैं. तो 1842 में किरचॉफ ने दो रूल दिए थे, दो लॉ दिए थे, जिससे हम लोग किसी क्रिटिकल सर्किट में करंट फाइंड आउट करते हैं. किसी भी क्रिटिकल सर्किट में हम लोग करंट फाइंड आउट करते हैं. अब जरा फर्स्ट लॉ देखिए क्या है इसका. यानी किरचॉफ फर्स्ट लॉ और जंक्शन रूल और सेकंड आपका यानी किरचॉफ सेकंड लॉ और लूप रूल. यानी ये दो लॉज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. फर्स्ट लॉ है आपका जो किरचॉफ का, या इसको हम लोग जंक्शन लॉ कहेंगे, जंक्शन रूल. और सेकंड आपका जो है वो है किरचॉफ सेकंड लॉ और लूप रूल. तो फर्स्ट लॉ पहले डिस्कस करते हैं जरा. किरचॉफ फर्स्ट लॉ और एक चीज ध्यान रखिएगा, ये किरचॉफ ने 1842 में ये दो लॉज दिए थे किसी क्रिटिकल सर्किट का करंट फाइंड आउट करने के लिए. कैसे हम करंट फाइंड आउट करें किसी क्रिटिकल सर्किट का, या ईएमएफ कैसे फाइंड आउट करें, उसके लिए ये दो लॉज किरचॉफ ने 1842 में दिया था. तो फर्स्ट लॉ ये कहता है किरचॉफ का, कोई सर्किट है आपका, इलेक्ट्रिक सर्किट है, और उस इलेक्ट्रिक सर्किट में किसी जंक्शन पे जो करंट मिलती है उन सब का जो अलजेब्रिक सम है वो जीरो होता है. यानी इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट्स मीटिंग एट एनी जंक्शन इन द सर्किट इज जीरो. यानी कहने का मतलब यह है, कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है जैसे मान लेते हैं, और यहां पे बहुत सारी करंट आके मिल रही है. यानी यहां से ये करंट आ रही, ये करंट आ रही, ये करंट आ रही है, ये करंट आ रही है. इन सब का जो अलजेब्रिक सम होगा वो जीरो होगा. यानी सिग्मा आई इज इक्वल टू जीरो. ये किरचॉफ फर्स्ट लॉ है.
यानी अगर आपको इसको डिफाइन करना हो तो इस तरीके से डिफाइन कर देंगे कि इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट एट एनी मीटिंग जंक्शन इज इक्वल टू 0. दैट इज सिग्मा आई इज इक्वल टू 0. अब एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं और उस एग्जाम्पल से जरा समझते हैं. ये कोई जंक्शन है और यहां से करंट आ रही है. ये I1 है, ये आपकी I2 है. और जब ये जंक्शन में करंट मिल रही तो बाहर भी निकलेगी यहां से. ये I3 है, ये I4 है और ये I5. ठीक है. अब जो इसका स्टेटमेंट है किरचॉफ फर्स्ट लॉ का यानी जंक्शन रूल का, वो ये कहता है कि जहां पे मीट हो रही होंगी सारी करंट जितनी भी हैं, उनका जो एल्जेब्रिक सम है वो इक्वल टू 0 होगा. ठीक. अब जब आप किरचॉफ फर्स्ट लॉ अप्लाई करेंगे तो ये एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो किरचॉफ फर्स्ट लॉ था इन्होंने ये भी बताया था, इसी के साथ साथ इन्होंने जो ये बताया कि एल्जेब्रिक सम जो है वो इक्वल टू 0 है. इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बताया द करंट इंटरिंग एट द जंक्शन टेकन पॉजिटिव एंड करंट लीविंग एट द जंक्शन टेकन नेगेटिव. ठीक है. यानी इस जंक्शन पे जो करंट इंटर कर रही है उसका साइन क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे. और इस जंक्शन को जो करंट छोड़ रही है, लीव कर रही है, यानी करंट लीविंग द जंक्शन कॉल्ड द टेकन नेगेटिव. यानी द करंट इंटरिंग द जंक्शन आर टेकन पॉजिटिव एंड करंट लीविंग द जंक्शन आर टेकन नेगेटिव. अब जरा यहां से देखिए, ये जो I1 है आपका, ये इंटर कर रही है इस जंक्शन पे, और ये जो I2 है आपका, ये भी इंटर कर रही है. तो ये दोनों क्या लेंगे? पॉजिटिव, यानी I1 प्लस I2. जो एल्जेब्रिक सम हम निकाल रहे हैं सारी करंट्स का, ये देखिए रहा I3, I4, I5. ये क्या कर रही है? जंक्शन को लीव कर रही है, यानी जंक्शन को छोड़ रही है, जंक्शन से दूर जा रही है करंट. तो ये तीनों क्या लेंगे हम? I3, I4, I5, ये तीनों क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे साइन. तो यहां से आपका क्या हो जाएगा? प्लस माइनस I3 प्लस, क्योंकि एल्जेब्रिक सम हमें लेना है, और साइन इनका क्या लेना है? माइनस I4 और प्लस माइनस I5 इक्वल टू 0. एल्जेब्रिक सम लेना है हमें, लेकिन जो करंट इंटर कर रही है जंक्शन पे उसको हम पॉजिटिव लेंगे, और जो करंट लीव कर रही है जंक्शन को उसको क्या लेंगे? नेगेटिव साइन लेंगे. ठीक है. चलिए जरा अब यहां से इसको जरा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, यानी I1 प्लस I2. अब यहां से देखिएगा, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, यानी माइनस I3, ये प्लस माइनस यानी माइनस I4, ये प्लस माइनस माइनस I5,
इक्वल टू 0। अब जरा यहां से जरा और एक इक्वेशन बना सकते हैं, I1 प्लस I2 माइनस कॉमन ले लीजिए I3 प्लस I4 प्लस I5 इक्वल टू 0। हमने क्या किया, यहां से माइनस कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा I3 प्लस I4 प्लस I5। अब ये वाला पोर्शन जो है वो राइट हैंड साइड ले आइए, ये क्या हो जाएगा आपका I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5। ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन से आप क्या कह सकते हैं, ये क्या शो कर रही है, जो I1 और I2 क्या है, ये दोनों करंट क्या कर रहे हैं, इंटर कर रही हैं जंक्शन पे, और ये I3, I4, I5 क्या कर रहे हैं, लीव कर रही है जंक्शन को। ठीक है, तो इसको और दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि द सम ऑफ इंटरिंग द जंक्शन इक्वल टू द सम ऑफ लीविंग द जंक्शन। ठीक है, यानी आप इस तरीके से भी कह सकते हो कि द सम ऑफ करंट ऑफ इंटरिंग एट द जंक्शन इक्वल टू द सम ऑफ करंट ऑफ लीविंग द जंक्शन। यानी जितनी करंट इंटर कर रही है उसका सम इक्वल टू किसके होगा, जितनी करंट लीव कर रही है उस जंक्शन को, उसके सम का जो होता है वो दोनों इक्वल होता है। ये भी एक स्टेटमेंट आप कह सकते हैं जो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है, या जो उन्होंने यहां से डिफाइन किया था कि इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट द जंक्शन इन द सर्किट इज इक्वल टू 0। ठीक है, और ये इक्वल टू 0 दिखाया था हमने। और उसके बाद हमने क्या ये भी कहा, ये भी किरचॉफ जो थे उन्होंने ये कहा कि द करंट इंटरिंग द जंक्शन आर टेकन पॉजिटिव एंड करंट लीविंग द जंक्शन आर टेकन नेगेटिव। और एग्जाम्पल हमने एक ले लिया, ये यहां पे I1 और I2 क्या थी आपकी, इंटरिंग थी, और I3, I4, I5 क्या थी, लीविंग थी। और जब इनका हमने एल्जेब्रिक सम कैलकुलेट किया तो ये देखा कि द करंट, द सम ऑफ करंट इंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट ऑफ लीविंग द जंक्शन। ठीक, तो ये भी आपका एक स्टेटमेंट आप दे सकते हैं इस किरचॉफ फर्स्ट लॉ का, यानी जंक्शन रूल का। लेकिन जब आपने ये कह दिया कि द सम ऑफ करंट एंटरिंग द जंक्शन इक्वल टू द सम ऑफ करंट द लीविंग द जंक्शन, तो इससे एक चीज और निकली इस किरचॉफ लॉ से। किरचॉफ ने इसी से कहा कि जो किरचॉफ से फर्स्ट लॉ है वो सिंपली स्टेटमेंट ये हो जाएगा कि ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को शो कर रहा है। यानी किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज सिंपली अ स्टेटमेंट ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फर्स्ट लॉ जो है किरचॉफ का वो शो करता है। क्योंकि कई बार आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में या कई बार शॉर्ट आंसर टाइप के में क्वेश्चन आया है कि जो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को शो करता है, या कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को शो करता है, या कंजर्वेशन ऑफ हीट को शो करता है, किसको शो करता है। तो वहां पे आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, द फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ शो द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और कैसे शो करता है, इस इक्वेशन से आप देख लीजिए कि जितना इंटर कर रही है करंट उतना ही लीव कर रही है, दोनों क्या हो रही है, इक्वल हो रही है।
ठीक है, तो ये आपका हो गया किरचॉफ फर्स्ट लॉ। अब सेकेंड लॉ जरा देखिए, किरचॉफ सेकेंड लॉ। और ये दोनों लॉज जो हैं आपके किरचॉफ के काफी इंपॉर्टेंट हैं, कई बार एग्जाम्स में आपके पूछे गए हैं, और इन पे जितने भी नीट आईआईटी में जो है क्वेश्चंस आते हैं इस पे जो है, तो ये बहुत डीपली आपको आना चाहिए दोनों लॉज। यानी सेकेंड लॉ आपका क्या है, यानी किरचॉफ सेकेंड लॉ और लूप रूल। ठीक है, अब सेकेंड लॉ या लूप रूल क्या है जरा देखिए। तो लूप रूल जो है वो ये कहता है किसी क्लोज्ड लूप में, यानी इन एनी क्लोज्ड लूप द algebraic sum of product of current and resistance in each loop is equal to the algebraic sum of EMF of that loop। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे ये कोई आपका लूप है और इस लूप में मान लेते हैं आई करंट फ्लो हो रही है, रेजिस्टेंस इसमें क्या है आर लगा हो, और ईएमएफ आपका हो ये एक लूप हो गया आपका। और इस लूप में जो ये कहा गया किरचॉफ के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग, ये कहा गया कि इन एनी क्लोज्ड लूप the algebraic sum of product of current and resistance of each loop is equal to the algebraic sum of the EMF of that loop। It means sigma I into R equal to summation E। यानी ये एल्जेब्रिक सम जो प्रोडक्ट है आई आर, वो किसके इक्वल होगा, एल्जेब्रिक सम ऑफ द ईएमएफ ऑफ दैट लूप। ठीक है, और ये चीज ध्यान रखिएगा, जरा एक फिगर इसका लूप हम बना लेते हैं, उससे आपको समझा देते हैं तो ज्यादा समझ में आपके आएगा, क्योंकि ये भी काफी इंपॉर्टेंट रूल है और ये दोनों लॉज आपको आना चाहिए। और इस पे क्वेश्चंस काफी क्रिटिकल क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि जब तक आप इन दोनों रूल्स को नहीं आप जानेंगे तब तक जो क्रिटिकल सर्किट हमारे हैं उनमें करंट आप फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो एक दो लूप हम बना लेते हैं और उस लूप में हम इक्वेशन आपको बना के दिखा देते हैं, तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे इक्वेशन बनाते हैं इन लूप में। जैसे ये हमने दो लूप बना लिए, यहां पे हमने क्या किया, एक्सेल ये लगा दिया, यहां पे आपका रेजिस्टेंस एक लगा दिया ये, ठीक है, एक सेल यहां पे हमने लगा दी ये, और यहां पे रेजिस्टेंस एक हो गया आपका ये, और यहां पे एक रेजिस्टेंस हमने ये लगा दिया ये R1 ले लीजिए, ये R2 ले लीजिए और ये R3 ले लीजिए। ठीक है, अब इसमें जरा करंट फ्लो करिए। तो करंट जब फ्लो करेंगे आप, तो यहां से देखिए इसमें करंट मान लेते हैं I1 फ्लो हो रही है और इसमें करंट I2 फ्लो हो रही है, और इन दोनों का जो करंट इसमें आएगी क्या आएगी, I1 प्लस I2, ये करंट फ्लो होगी। ठीक है, अब देखिए जरा
यहां से हम क्या करेंगे, इस तरीके से साइन कर लेते हैं जिससे कि हमें यह पता चल जाए कैसे हम यहां में मूव कर रहे हैं। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, यानी ए बी और ये ले लीजिए सी, ये डी ई एफ। ठीक है, अब जरा जो लूप रूल है, सेकेंड लॉ जो है यानी लूप रूल, इसमें जरा अप्लाई करना है हमें। और पहली बात, उसका स्टेटमेंट क्या है लूप रूल का, पहले ही हम बता चुके हैं, लेकिन फिर से हम आपको बता दे रहे हैं स्टेटमेंट इस लूप रूल का क्या है। स्टेटमेंट ये है, इन एनी क्लोज लूप, यानी एक ये लूप है, ये भी क्लोज है और ये भी क्लोज्ड लूप है। ठीक है, तो इसका जो स्टेटमेंट है सेकंड किरचॉफ लॉ सेकंड, इसका स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट ये है, एनी क्लोज्ड लूप द अलजेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस ऑफ ईच लूप is equal to the algebraic sum of EMF of that loop। यानी अगर इसका हम EMF यहां पे E1 ले लें और इसका EMF हम ले लें E2 ले लीजिए, तो इसमें जो प्रोडक्ट ऑफ करंट और रेजिस्टेंस होगा, जो अलजेब्रिक सम होगा, वो इक्वल टू इस लूप के अलजेब्रिक सम के ईएमएफ के इक्वल होगा। ये आपका स्टेटमेंट है जो किरचॉफ सेकंड लॉ का। अब यहां पर भी हमें प्रोडक्ट जो है, यानी प्रोडक्ट होता क्या है, पोटेंशियल होता है, आई इंटू आर, किरचॉफ लॉ जानते हैं। किरचॉफ लॉ क्या होता है, सॉरी ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। तो यहां पर हमें साइन करंट जो प्रोडक्ट का कैसे लेना है, या पोटेंशियल समझ लीजिए, इस पोटेंशियल को समझिए या इस प्रोडक्ट ऑफ आई और आर समझिए, इनका साइन कब हमें नेगेटिव लेना है, कब पॉजिटिव लेना है, यह भी किरचॉफ ने बताया। और ये जो आपका ईएमएफ है, इसका साइन हमें पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है, वो भी बताया। कब हमें पॉजिटिव लेना, कब नेगेटिव लेना, जरा देखिए। जब आप करंट के डायरेक्शन में जाएंगे, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, उस डायरेक्शन में जब आप मूव करेंगे, तो जो करंट और रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है, वो क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। जब आप करंट के डायरेक्शन के अपोजिट जाएंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ आई आर क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। अब ईएमएफ में आ जाते हैं। ये जो ईएमएफ है, जब आप लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में जाएंगे, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, तो ईएमएफ पॉजिटिव लेंगे। और जब आप हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में जाएंगे, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगे, तब क्या लेंगे आप, नेगेटिव लेंगे ईएमएफ का साइन। ईएमएफ का साइन क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। और कब लेंगे, जब आप पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल सेल पे जा रहे हैं, या ये कह लें हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे जा रहे हैं, तो ईएमएफ की वैल्यू क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। और जब आप लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे जा रहे हैं, तब आप ईएमएफ का क्या वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। यहां पे देख लीजिए, जब आप इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, ये करंट की डायरेक्शन है, यानी ये मूव कर रहे हैं आप ऐसे, ये जो साइन दिख रहे हैं आपके, ये साइन नहीं दिख रहे हैं, ऐसे जाकर के ये मूव कर रहे हैं आप फर्स्ट लूप में अगर कहें, तो यहां देखिए, यहां से अगर मूव करेंगे तो ये करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये I1 और R1 का प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और यहां पे जो आपका E1 है, नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे, तो ये E1 क्या लेंगे, प्लस लेंगे। ठीक, अब यहां पे आ जाइए, यहां पे देखिए, जब यहां से आप ऐसे आकर के यू मूव करेंगे,
तो जब मूव करेंगे तो ये क्या होगा, ये तो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, यानी ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है। ठीक है, जब आप यहां माइनस से प्लस जाएंगे तब इवन क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। और यहां पे देखिए प्लस से माइनस ऐसे आकर के मूव कर रहे हैं इस लूप में जो है, तो यहां से जब पॉजिटिव से नेगेटिव इधर को मूव करेंगे तो E2 की वैल्यू क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। और प्रोडक्ट ऑफ I2 R2 क्या लेंगे, ये भी नेगेटिव लेंगे, क्योंकि करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक, ऐसे ही सेकेंड लूप में जब आएंगे, यहां से जब आप करंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो प्रोडक्ट ऑफ करंट और रेजिस्टेंस पॉजिटिव लेंगे, और अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो नेगेटिव लेंगे। तो मेरे हिसाब से इसकी जो थ्योरी है समझ में आ गई होगी। अब इसकी हम इक्वेशन बना के दिखा देते हैं। यानी फर्स्ट लूप यानी ये वाला नंबर 1 लूप वाला क्या है हमारे पास, D A B C D। और इसमें जरा इक्वेशन हमारी क्या बन के आ जाएगी, ये आ जाएगी I1 R1, और ये क्या बन जाएगी माइनस I2 R2 इज इक्वल टू, अब ये EMF देखिए यहां माइनस से प्लस जा रहे हैं, तो E1 क्या लेंगे, माइनस और प्लस लेंगे, और E2 क्या लेंगे, माइनस लेंगे। ये आपकी फर्स्ट लूप की इक्वेशन बन गई। फर्स्ट लूप की आपके पास इक्वेशन ये बन गई जो। अब सेकेंड लूप में आइए जरा। सेकेंड लूप यानी ये वाला, इस लूप की जरा इक्वेशन बनाइए। इसकी क्या इक्वेशन होगी जरा देखिए। यहां से आप मूव करना स्टार्ट कर रहे हैं, यानी ये माइनस से प्लस चल रहे हैं, तो माइनस से प्लस का मतलब इस करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ I और R का क्या हो जाएगा, I2 R2 का प्रोडक्ट प्लस हो जाएगा, यानी I2 इंटू R2, ये तो प्लस साइन लेंगे। अब यहां पे देखिए जरा, ये साइन हमारे पास क्या आ जाएगा, I1 और I2 का जो साइन क्या लेंगे, ये भी प्लस लेंगे, क्योंकि अभी करंट के डायरेक्शन में ही मूव कर रहे हैं, यानी प्लस ये हो जाएगा R3 वाला जो है R3, और ये करंट कितनी है इसमें, I1 प्लस I2, और यहां पे देखिए EMF तो कोई यहां पे है नहीं, केवल हमारे पास क्या है, E2 है, तो E2 रख दीजिए, ये हो गया E2। एक इक्वेशन आपके पास ये बन के आ गई जो है, ठीक, यानी एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई। इनको जरा हम फेयर लिख देते हैं सही से, उसके बाद जरा समझाते हैं। जो लूप में हमारी इक्वेशन आई बन करके, ये कौन कौन सी आई, फर्स्ट इक्वेशन हमारी आई I1 R1 माइनस I2 R2 इज इक्वल टू E1 माइनस E2। ये इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट लूप की आई थी, और सेकेंड लूप की क्या आई है हमारे पास, I2 R2 प्लस R3 I1 प्लस I2 इज इक्वल टू E2। ठीक है, ये दो इक्वेशन हमारी इस लूप से निकल के आ गई जो है, ये फर्स्ट लूप और सेकेंड लूप की जो है। और इन्हीं इक्वेशंस को हम सॉल्व करके करंट और EMF फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, यही इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करेंगे और फाइंड आउट कर लेंगे करंट या EMF को। तो सबसे पहले आपको यह आना चाहिए कि साइन हमें कहां पे किसका लेना, कैसे पॉजिटिव लेना है और कहां पे हमें नेगेटिव लेना है, यह ध्यान रखना है। यानी जब आप करंट, फिर से हम बता दे रहे हैं, जब आप करंट की डायरेक्शन में जाएंगे तो जो प्रोडक्ट ऑफ करंट और रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट लेंगे वो प्लस लेंगे, और EMF में जब आप नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो EMF प्लस लेंगे।
जब आप अपोजिट डायरेक्शन में करंट के जाएंगे तो प्रोडक्ट ऑफ आई आर क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। और जब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में जब आप जाएंगे तो ईएमएफ की वैल्यू क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। और वही हमने इक्वेशंस ये दोनों बना दिए। ये फर्स्ट लूप की है, यानी ये फर्स्ट लूप की है और ये सेकेंड लूप की। ये फर्स्ट लूप है आपका और ये सेकेंड लूप। और इन्हीं दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं करंट और ईएमएफ की। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको ये जो आपका किरचॉफ दोनों लॉ है मेरे हिसाब से समझ में आ गए होंगे। काफी अच्छे इलाज है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो जंक्शन रूल है, जंक्शन रूल यानी फर्स्ट लॉ जो है आपका, उसको हम लोग लिख सकते हैं KCL। KCL लिख सकते हैं। और सेकेंड आपका जो लूप है, लूप रूल, उसको हम लोग लिख सकते हैं KVL। KCL का मतलब ये, KCL का मतलब ये हुआ आपका जंक्शन यानी करंट रूल। ठीक है, यानी लिख सकते हैं आप इसको किरचॉफ करंट लॉ। ये जो आपका होगा KCL का मतलब किरचॉफ करंट लॉ। और इसको क्या लिख सकते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। क्योंकि वोल्टेज देखिए, ये जो आपका हमने क्या कहा था, यानी I इंटू आर क्या होता है, V। वोल्टेज ही तो होता है, तो इसको कह सकते हैं करंट वोल्टेज लॉ। और इसको क्या सकते हैं जो है किरचॉफ करंट लॉ। और ये जो आपका फर्स्ट जो किरचॉफ लॉ है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को शो करता है। और जो सेकेंड आपका लॉ है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को शो करता है। यानी ये आपका जो सेकेंड लॉ है ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को शो करेगा। और ये वाला जो है आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को शो करेगा। ये ध्यान दीजिएगा, अक्सर अगर ऑब्जेक्टिव टाइम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ जो है वो किसके कंजर्वेशन होता है, तो क्या है, चार्ज। और सेकंड जो है आपका एनर्जी का है, यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। यानी ये किरचॉफ सेकंड लॉ सिंपली इसका स्टेटमेंट जो है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी शो करता है। और जो फर्स्ट लॉ है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ये इक्वेशंस और सारी चीजें हमने आपको बता दी हैं। अब इसी पे बेस्ड आपका जो है व्हिटस्टोन ब्रिज जो है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। व्हिटस्टोन ब्रिज, जो व्हिटस्टोन ब्रिज है इसी किरचॉफ लॉ पे जो है बेस्ड है, जो प्रैक्टिकल भी है क्लास 12। तो अब हम डिस्कस करेंगे व्हिटस्टोन ब्रिज। अभी हम डिस्कस कर रहे थे किरचॉफ लॉ, तो अब हम डिस्कस करेंगे व्हिटस्टोन ब्रिज, जो इसी किरचॉफ सेकंड लॉ पे बेस्ड है। तो व्हिटस्टोन ब्रिज क्या है जरा देखिए। व्हिटस्टोन डिवाइज्ड बाय द ब्रिज अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टेंस in which a resistance of a given conductor can be calculated, and this arrangement is called the bridge arrangement, यानी Wheatstone bridge. In Wheatstone bridge, the four resistors are connected in four arms of parallelograms, and a galvanometer G connected to one of diagonal of parallelogram, and a cell connected second diagonal of parallelogram. यानी ये जो व्हिटस्टोन ब्रिज है, ये रेजिस्टेंस जो है हमारे वो ब्रिज अरेंजमेंट के फॉर्म में रेजिस्टेंस लगे होते हैं, और उनमें से 3 रेजिस्टेंस हमको नोन होते हैं, यानी पता होते हैं। एक रेजिस्टेंस हमको नहीं पता होता है,
उसको हमें फाइंड आउट करना होता है। अब अगर इसमें आप थोड़ी सी थ्योरी लिखना चाहें व्हीटस्टोन ब्रिज में, तो क्या लिखेंगे? यानी व्हीटस्टोन डिवाइज्ड अ ब्रिज अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टेंस by which a resistance of given conductor can be calculated. This arrangement is called Wheatstone bridge. In Wheatstone bridge, the four resistance P, Q, R, S are connected in four arms of parallelogram and one galvanometer connected to at one diagonal of parallelogram, and two key K1 and K2 also connected, and one cell also connected of EMF E. Applying the Kirchhoff second law, यानी यहां पे आपका जो ये आपका फर्स्ट लूप हो जाएगा और ये सेकेंड लूप हो जाएगा। अब इस फर्स्ट और सेकेंड लूप में किरचॉफ सेकेंड लॉ अप्लाई करिए, और किरचॉफ सेकेंड लॉ अप्लाई करके फार्मूला हमें व्हीटस्टोन ब्रिज का लाना है। और जब वो फार्मूला आ जाएगा तो उस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास तीन ये जो नॉन रेजिस्टेंस हैं ये पता होंगे, हमें अननोन रेजिस्टेंस एफ की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। और ध्यान दीजिएगा, ये जो पी और क्यू हैं इनको हम लोग बोलते हैं रेशियो आर्म्स, और ये जो एडी है इसको हम लोग बोलते हैं नोन आर्म्स, और जो आपकी डीसी है ये होती है अननोन आर्म्स। अब जरा किरचॉफ लॉ अप्लाई करिए, किरचॉफ सेकंड लॉ, यानी लूप, फर्स्ट लूप क्या है आपका? फर्स्ट लूप है आपका ए बी डी ए, और यहां से देखिए जरा, हमने किरचॉफ सेकंड लॉ में आपको बताया था जब आप करंट की डायरेक्शन में, देखिए यहां से चलेंगे ऐसे मूव करेंगे, यूं आएंगे इस लूप में, तो इसका मतलब आप करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं यहां पे। तो ये I1 और P जो रेजिस्टेंस है इसका प्रोडक्ट क्या होगा? प्लस होगा, तो प्लस ले लीजिए I1P। अब यहां पे देखिए यहां से मूव करेंगे, यूं ऐसे मूव कर रहे हैं, और करंट की डायरेक्शन क्या है? ये करंट की डायरेक्शन है, तो आप इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ I2 और R क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे, यानी माइनस I2 R इक्वल टू 0, क्योंकि यहां पे कोई भी आपकी सेल नहीं लगी हुई है। इस आपके जो आपका लूप है इस सेल में कोई भी आपकी इस लूप में कोई भी सेल आपकी नहीं लगी हुई, तो ईएमएफ आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये तो फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकेंड लूप के लिए जरा देखिए, सेकेंड लूप आपका क्या हो जाएगा? बी सी डी बी, यानी सेकेंड लूप आपका है, सेकेंड लूप के लिए क्या है? बी सी डी बी। और यहां पे देखिए जब यहां से आप मूव करना चलेंगे, यहां से ऐसे मूव करेंगे, यू मूव कर रहे हैं, तो करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ सेकंड लॉ द प्रोडक्ट ऑफ I1 एंड Q टेकन पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा आपका I1Q। और आप यहां पे आइए जरा, इसमें देखिए ये करंट की डायरेक्शन है और मूव आप क्या कर रहे हैं? अपोजिट मूव कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ I2 एंड S टेकन नेगेटिव, यानी माइनस I2S इक्वल टू 0। यानी किरचॉफ सेकंड लॉ यही कहता है कि जब आप करंट की डायरेक्शन में मूव करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ करंट और रेजिस्टेंस क्या होगा? टेकन पॉजिटिव,
और जब आप अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, और वही हमने यहां पे अप्लाई किया है। ठीक, अब इस वाली इक्वेशन से आप क्या निकाल सकते हैं, ये वाला राइट हैंड साइड में ले आइए, यानी ये हो जाएगा आपका I1P इज इक्वल टू I2R। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए, और यहां से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, I1Q इज इक्वल टू, ये वाला पोर्शन इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा I2S, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकेंड से डिवाइड कर दीजिए, यानी डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 2, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडिंग बाई इक्वेशन सेकेंड, डिवाइड करिए, तो ये हो जाएगा I1P अपॉन I1Q इज इक्वल टू I2R अपॉन I2S। अब ये I1, ये I1, ये I2, ये I2 कैंसिल हो जाएगा, तो निकल के क्या आपके पास आ जाएगा जो फार्मूला आपके पास आ जाएगा P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। ये व्हिटस्टोन ब्रिज का जो है फार्मूला निकल के आ जाएगा, और इसमें ये P रेजिस्टेंस है, Q रेजिस्टेंस है, R रेजिस्टेंस, S रेजिस्टेंस है। ये तीन आपके जो है P, Q, R ये नोन होंगे, यानी पता होंगे आपको। इन तीनों की वैल्यू पुट करके आप S की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और इसीलिए जो आपको P और Q ये वाला, और इसको हम लोग बोलते हैं रेशियो आर्म्स, और जो आपका ये है AD है, इसको हम लोग बोलते हैं नोन आर्म्स, और ये DC जो यहां पे ये है, इसको बोलते हैं अननोन आर्म्स। तो व्हिटस्टोन ब्रिज समझ में आ गया होगा, यानी ये जो व्हिटस्टोन ब्रिज है वो 4 रेजिस्टेंस का यानी ब्रिज अरेंजमेंट है, जिससे हम किसी अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये प्रैक्टिकल भी है 12th क्लास में, ये इसका जो डायग्राम है। और ध्यान दीजिएगा, व्हिटस्टोन ब्रिज आपका जो है वो मोर सेंसिटिव तभी होगा जब ये चारों रेजिस्टेंस आपके जो हैं वो इक्वल होंगे, और जब इक्वल होंगे तो ये जो गैल्वेनोमीटर है इसमें डिफ्लेक्शन नल होगा, यानी 0 होगा, तो आपका जो व्हिटस्टोन ब्रिज है वो मोर सेंसिटिव कहा जाएगा। ठीक, तो ये काफी बार डिफाइन करने के लिए आया है, तो इस तरीके से हम लोग सर्किट डायग्राम बना लेंगे, और इस सर्किट डायग्राम बना करके ये इक्वेशन हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, जो हमारा फार्मूला आएगा वो फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो ये व्हिटस्टोन ब्रिज हो गया। कैसे फार्मूला हमने कैलकुलेट किया, दो आपके किरचॉफ सेकंड लॉ, यानी हमने पहले आपको बताया किरचॉफ लॉ जो है वो आपको आने चाहिए, और अगर किरचॉफ लॉ आते हैं आपको तो आप आसानी से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, आसानी से ये फार्मूला आप निकाल सकते हैं किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई करके। और यहाँ पे लूप हमारे थे ही दोनों लूप में निकाल करके हमने इक्वेशन बना लिया, और इक्वेशन बना के हमारे पास व्हिटस्टोन ब्रिज का फार्मूला आ गया। अब वहां पे जब भी हमें फार्मूला पुट करना हो, कोई वैल्यू हमें निकालनी होगी, अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा, तो 3 हमारे पास नोन रेजिस्टेंस गिवन होंगे, अननोन हम कैलकुलेट कर लेंगे उससे। ठीक है, तो आज की लेक्चर वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो हम जो इसका इसी चैप्टर का डीसी सर्किट एंड मेजरमेंट का, अभी मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर और रियोस्टेट जो भी पोर्शन है अभी, वो नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम लेके आएंगे। तो जो लोग हमारे चैनल को देखते हैं, जो हमारी लेक्चर वीडियो देखते हैं, वो सब्सक्राइब जरूर चैनल को इसलिए कर लें जिससे उनको न्यू नोटिफिकेशन लेक्चर वीडियो की आ जाए। तो आज इतना ही, तो फिर हम न्यू लेक्चर वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू।